तो लिए चलते आपको सीधे अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो गया 1 लाख करोड़ रुपया केवल कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम हो गया है। 5,57,000 करोड़ का 2019-20 में था, जो कम होकर के 4,57,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम हो गया। तो उस कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन की जो कमी जो हुई है उसकी भरपाई करने के लिए साधारण जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है और साधारण जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा करके उन लोगों के साथ में वसूला जा रहा है। हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को रियायत देने के खिलाफ नहीं, लेकिन सरकार को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए और जो अनाप शनाप खर्चे सरकार इस कोरोना काल के अंदर कर रही है, अगर उसको रोके तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मदद हो सकती है और साधारण जनता के बोझ के जेब पर भी बोझ नहीं पड़ सकता है। यह सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में और डिटेल जो है, ये जो नोट हम आपको देंगे उसके अंदर दिया हुआ है विस्तार से कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो उसका टोटल जीडीपी का जो कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स का, वो कैसे कम हुआ है। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स 17-18 में टोटल जीडीपी का 3.34% था और अब 20-21 में वो 3.34% से घट करके 2.32% टोटल जीडीपी का हुआ है। तो जो टोटल जीडीपी का के अनुपात के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसके अंदर बहुत भारी गिरावट आई है और उसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 सितंबर में किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट टैक्स के बेस रेट्स को कम किया गया और जिसका आज खमियाजा साधारण जनता के जेबों के ऊपर पड़ रहा है। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं जिसकी शुरुआत करी थी ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। ऑयल बॉन्ड्स, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि ऑयल बॉन्ड्स के सर्विसिंग की वजह से, ऑयल बॉन्ड्स जो हम लोगों ने यूपीए सरकार ने जो लिए थे, जो फ्लोट करे थे, उसकी वजह से वो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रही। हम लोगों ने आपको एक ये पूरा का पूरा जो चार्ट हम लोग आपको बना करके दे रहे हैं, इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने दिया है कि 2014-15 से लेकर के अब तक के कितना पैसा केंद्र सरकार को ऑयल बॉन्ड्स की सर्विसिंग के लिए देना पड़ा।